नमस्कार, बंजारा बीट्स में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्योति प्रकाश खरे। आज हम आपको मिला रहे हैं एक ऐसी बुंदेली बेटी से जो दिव्यांग है, लेकिन उसकी उड़ान की जो आयाम है वो बहुआयामी है। उसने जीवन में कुछ नया ठानने का प्रण किया हुआ है। चलिए मिलते हैं रश्मि कुशवाहा जी से। नमस्कार रश्मि जी। नमस्कार सर। रश्मि जी, आप कहाँ की रहने वाली हैं और कहाँ तक आपकी शिक्षा दीक्षा हुई? मैं यहीं की हूँ, झांसी से ही। और मैंने झांसी में कहाँ रहती हैं आप? झांसी में मैं खाती बाबा पे, ट्यूबवेल रोड, यहाँ पे ही मेरा घर है। मैं यहीं रहती हूँ। और मैंने जो मेरी शिक्षा है वो मैंने बीए किया है आर कन्या इंटर कॉलेज से, एमए इकोनॉमिक्स से किया है बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी से। तो ये मेरी शिक्षा है। रश्मि जी, जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, हमारे दर्शक देख पा रहे हैं कि आप व्हील चेयर पे हैं। इसकी क्या मतलब स्टोरी है और कैसे आपके साथ ये मुश्किल आई? सो मैं जब 3 साल की थी तो मुझे फीवर आया था। तो फीवर में मतलब मुझे वो फीवर आया तो डॉक्टर ने मुझे इंजेक्शन दे दिया था, जिसकी वजह से मुझे जब मैं सुबह उठी तो मेरी पूरी जो बॉडी थी पैरालाइज हो गई थी। मतलब मेरी आवाज़ तक चली गई थी और मैं बिल्कुल भी ना बात कर पाती थी ना हिल डुल पाती थी। तो मेरे पेरेंट्स ने फिर उसके बाद जब मुझे दिखाया अलग जगह पर डॉक्टर से, मतलब मेरा ट्रीटमेंट चला 3-4 दिन तक ट्रीटमेंट चला। तो उसके बाद ये हुआ कि 3 दिन में मेरी आवाज़ आ गई बॉडी में, जैसे मैं हाथ वगैरह चलने लगे, मैं उठने बैठने लग गई। पर मैं कभी खड़ी नहीं हो पाई पैरों से, मैं कभी चल नहीं पाई। उसके बाद मेरा ट्रीटमेंट चलता ही गया, क्योंकि एक होप होता है ना, एक उम्मीद होती है माँ बाप को कि ठीक हो जाए। और फिर आप अपनी माँ बाप की इकलौती बेटी थी? जी हाँ, मैं इकलौती हूँ। और उन्हें यही लगता कि होता है ना कि बेटी के लिए एक अलग ही भावनाएं होती हैं अपने माता पिता की। तो कोशिश कर रहे थे मुझे, ट्रीटमेंट मेरा चलता ही रहा। मैं करीब 25 साल तक, मतलब मेरी एज जब तक 25 रही, मेरा लगातार इलाज चला, जिस पर मुझे कोई भी इसमें लाभ नहीं मिला, क्योंकि किसी ने बताया ही नहीं कि इसका कोई इलाज ही नहीं है। मतलब ये रहा कि हाँ यहाँ चले जाओ वहाँ चले जाओ, ठीक होते हैं, राय देते रहे लोग। हाँ, लोग राय देते रहे और आपके शरीर पर प्रयोग होते रहे। जी हाँ, बस ये जाना है कि जैसे भगवान का प्रसाद मुफ्त में मिलता है ना, ऐसे आजकल राय भी मुफ्त में ही मिलती है। तो बस वही चलता रहा। इसके साथ ही मेरे 2 ऑपरेशन हुए, जो कि कहा गया कि सक्सेस होते, जिसके लिए मैंने बड़ा सुना था, मेरे पेरेंट्स ने भी सुना था कि इसके बाद आपकी लड़की चलने लगेगी। वो झांसी में ही हुए ऑपरेशन? एक ऑपरेशन मेरा झांसी में ही हुआ था, बाहर से डॉक्टर्स आए थे, और एक बाहर हुआ था विशाखापट्टनम में। लेकिन किसी ने उसका जो मेन होता है, मतलब जो उसका कहते हैं जड़ होती है, वो किसी ने हमें नहीं बताई कि नहीं, इसके बाद आपको ऑपरेशन के बाद कैलिपर यूज़ करना पड़ेगा, आप कैलिपर कभी छोड़ नहीं सकते, और कैलिपर ही आपकी ज़िंदगी है। आपको ये कहकर होप दिलाई जाती है कि आप ऑपरेशन के बाद आप चल सकते हैं। तो व्यक्ति कहाँ जाएगा? वही ना कि ठीक हो गया है, ये ठीक हो सकते हैं यहाँ। तो मतलब आपको आधी दिलासा दी गई? हाँ जी। और बस उसके बाद ऑपरेशन शुरू हुआ शरीर का। अब वो तकलीफ तो होती है, कई महीनों तक की हुई ना, तकलीफ भी सही उसमें। काफ़ी दर्द मैंने सहा, उस पेन भी मुझे बहुत रहा पेन उस समय, क्योंकि ऑपरेशन के बाद उतनी केयरिंग भी नहीं थी। कि ये जो ऑपरेशन होते हैं कोई ऐसा कोई डॉक्टर पर्टिकुलर नहीं करता, ये सारे ऑपरेशन संस्थाओं से ही होते हैं। तो हो सकता है शायद मेरी किस्मत ऐसी रही हो कि मुझे सही से नहीं मिला इलाज। तो संस्थाओं में भी जहाँ ऑपरेशन हुआ वहाँ मैं तकलीफ़ों में ही रही, बहुत दर्द बहुत पेन रहता था, जिसके कारण मैं पेन किलर भी लेती थी, पर मुझे कोई रिलीफ नहीं होता था। तो मुझे इस चीज़ से काफ़ी निराशा हुई, बहुत निराशा हुई। मुझे लगता था कि क्या मैं अपने शरीर के साथ एक्सपेरिमेंट करवा रही हूँ क्या, मुझे ऐसा फील होता था। निराशा और रोना ही मेरी ज़िंदगी में रह गया था। मैं मतलब यही सोचती थी कि क्या है मेरी लाइफ में, ऐसे ही कटेगा क्या, इससे अच्छा तो मर जाना बेहतर है, ऐसा सोचा करती थी मैं। बस इसके साथ ही ज़िंदगी चलती जा रही थी। लोगों के साथ मेरा जुड़ रहा था, कोई कहीं कहता कोई कहीं कहता, तो हम किसी की बात को काटते नहीं, खास करके माँ बाप की। तो उन्हें जब एक उम्मीद है तो हम भी उसी उम्मीद के साथ चलते हैं। तो मैं भी बस चलती रही। फिर एक टाइम बाद मैंने भी हाथ खड़े कर दिए, मैंने बोला अब मुझे नहीं करना।
शायद ये भगवान ने मुझे दे दिया है और ये मेरी नियति है ये मेरी नियति है और इसी के साथ ही मुझे रहना है अब। तो मैंने उस समय सोचा कि इसके साथ रहकर ही क्या पता मैं बहुत अच्छा कर सकूं। क्यों मैं इस चीज में उलझी हुई कि मैं चल नहीं सकती तो मैं कुछ कर नहीं सकती। हाँ, जो है उसी को स्वीकारने में क्या बुराई है। हाँ, मैंने यही सोचा कि किसी को स्वीकार करो और उसके साथ जो हमारे सबसे बड़ी ताकत होती है वो होती है हमारी सोच की। क्योंकि मेरा ये मानना हो गया था कि जैसा हम सोचते हैं ना वैसा हम चलते हैं। तो अगर वैसे हम हो जाते हैं, वैसे ही हम हो जाते हैं कि अगर हम ये सोचेंगे ना कि हम ऐसे हैं, हम नहीं जा पा रहे हैं, हम नहीं कर पा रहे हैं, तो हम कुछ नहीं कर सकते। तो नेगेटिविटी थी, मेरे साथ भी थी। ऐसा नहीं कहूँगी कि मैं शुरू से पॉजिटिव रही, नेगेटिविटी भी थी। पर कहते हैं हालात से जब आप टकराते जाते हो ना बार बार, तो फिर आपकी सोच बदलती है। और फिर अगला स्टेप आपका जीवन का क्या रहा? अगला स्टेप मेरा ये था कि मुझे फिर से ऐसा ही आया दोबारा से। मुझे भोपाल मेरे ताऊ जी के यहाँ मैं गई वहाँ पर, तो उन्होंने कोई डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट लिया था, कोई संस्था थी वहाँ पे। तो उन्होंने भी मुझे ऑपरेशन के लिए बोला कि आपका ऑपरेशन होगा और आप ठीक हो जाओगे। मैंने कहा ऐसे वादे मैंने बहुत सुने हैं। मैंने कहा ठीक का क्या इतना परसेंट है, आप मुझे वो बताओ, ऑपरेशन तो मैं नहीं कराऊंगी। निश्चितता बताओ। हाँ, मैंने ये बोला मैं ऑपरेशन नहीं कराऊंगी उसके बिना, अगर क्योंकि मुझे पता है उनके पास जवाब नहीं है कोई भी। तो मैंने उनको बोला तो वो कहने लगे कि नहीं, इसका तो ऑपरेशन ही इलाज है, इसका कोई इलाज नहीं। तो मैंने कहा जब मुझे जिंदगी 2 ऑपरेशन के बाद भी यही मिल रही है तो तीसरा करा के मैं करूँगी क्या। सही बात है। मैंने कहा मैं इसी में खुश हूँ और बहुत खुश हूँ। हाँ, मेरी लाइफ में मुझे क्या करना है वो मैं खुद डिसाइड करूँगी, मुझे ऑपरेशन नहीं कराना। तो वहीं पे मुझे एक डॉक्टर मिले थे, बहुत ही सज्जन डॉक्टर थे वो। उन्होंने मुझे, क्या नाम है उनका? उनका नाम है प्रकाश अग्रवाल, डॉक्टर प्रकाश अग्रवाल। वो फिजियोथेरेपिस्ट हैं। उन्होंने थेरेपी की मेरी, और थेरेपी करके विदाउट सर्जरी उन्होंने 90 दिन में मुझे कैलीपर यूज़ करना सिखाया। और कैलीपर सिर्फ यूज़ नहीं, मतलब उसका एक बहुत अच्छा यूज़ सिखाया जो कि कोई नहीं सिखा सकता। हमें पता है कैलीपर से हम 4 कदम चलते, पर उन्होंने मुझे ये चीज़ बोली कि आप कैलीपर के साथ नॉर्मल लाइफ जी सकते हो रश्मि, आप सब कुछ कर सकते हो, गाड़ी ड्राइव कर सकते हो, मार्केट जा सकते हो, आप कहीं भी जा सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। यहाँ तक कि स्टेशन में मुझे कभी कोई गोद में नहीं, जब मैंने कैलीपर यूज़ किया इसके बाद, मेरी जो जर्नी थी इसके बाद मैंने जब कैलीपर यूज़ किया तो ट्रेन में जो ट्रेवल होता था वो कैलीपर के साथ होता था। मैं खुद ही ट्रेन से उतरना चढ़ना उसी के साथ करती थी, खुद से। मतलब ज़्यादा किसी का सपोर्ट मुझे लगता नहीं था। नहीं, पहले तो ऐसा था कि मुझे गोद में उठाना बिठाना ये सारी चीज़ें थी, इसी के कारण मैंने लोगों के साथ में आना जाना बंद किया था। पर जब वो लाइफ मुझे मिली तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि हाँ मैं सब कुछ कर सकती हूँ, खुश हो गई थी। मुझे लगा कि मेरे लिए रास्ता मिल गया, अब मैं लाइफ में कुछ कर सकती। तो फिर मैंने स्टार्ट किया। पर कहते ना कि किस्मत जब हो तो कुछ नहीं कर सकते, ख़राब हो या जो भी आप कह सकते हो उसको। फिर मैं बीमार हो गई, अच्छा कुछ चल रहा था, फिर भगवान ने एक और परीक्षा मेरे साथ कर दी कि मुझे पेन रहा बॉडी में। तो ये थोड़ा पेन था, थोड़ा पेन कब ज़्यादा पेन बन गया पता ही नहीं चला। और इसके लिए मैं डॉक्टर के दरवाजे खटखटाती रही, इलाज चला, सब कुछ हुआ, पर मुझे कोई भी इसका सोल्यूशन नहीं मिला। मुझे 1% भी कोई आराम नहीं था उससे, क्योंकि मुझे नॉलेज का ही नहीं था अपनी बॉडी का, शरीर का, कि क्यों ऐसा हो रहा है। जैसे तैसे हाथ पैर मार के मुझे पता चला, अल्ट्रासाउंड हुआ तो मुझे पता चला मुझे लीवर सिस्ट हुआ है। तो उस समय तो मैं काफ़ी डर गई थी कि लीवर सिस्ट यानी कैंसर, अब मेरा क्या होगा। मरने से डर नहीं लगता था, पर ये सोचती थी काश कुछ करके मरते तो ज़्यादा बेटर था। पर नहीं, ठीक है, फिर भी मैंने कोशिश की, पर मुझे उम्मीद की किरण मिली। कहते जहाँ भगवान आपको कहीं ना कहीं से, कहते हैं कि भगवान जोड़ मिलाता है, रास्ता मिलाता है, कि उसको पता है ईश्वर को कि आपके लिए क्या बना के मैंने रखा है। तो वो उसने मुझे जोड़ मिलाया, वो मुझे मेरी बहन से मिलाया, उसने मुझे कम्युनिटी में इंट्रोड्यूस किया। वहाँ से मैंने अपने हेल्थ। कहाँ है आपकी बहन, वो क्या करती है? ये भोपाल में है, और वो भी इसी तरीके से हेल्थ कोच का काम करती है। और उन्होंने मुझे यहाँ इंट्रोड्यूस कराया कम्युनिटी से, और मैंने उनके साथ में मिलके उनसे सीखा और इस काम में किया। पहले तो मैंने अपनी हेल्थ को ठीक किया, और जहाँ मैं 2 साल से तकलीफ़ों में जी रही थी, दर्द में, कि मैं उठ बैठ तक नहीं पाती थी पेन की वजह से, वहाँ मुझे 15 दिन में रिलीफ हुआ। तो बस जब मुझे रिलीफ हुआ तो मुझे इस बात का एहसास हुआ कि मेरे जैसे ना जाने कितने लोग हैं जो कहीं ना कहीं ऐसी कोई ना कोई चीज़ ढूंढते हुए तकलीफ़ों में होंगे।
बस मैंने उसके साथ मिलके उसके गाइडलाइन में मैंने काम करना शुरू किया, तो मुझे रिजल्ट मिलना शुरू हुआ, लोगों की हेल्प क्या आपने ऐसा अलौकिक काम किया जो आपकी ज़िंदगी में बदलाव आया? बस यहाँ पर आते ही जब मैंने अपनी हेल्थ को अच्छा किया, ठीक किया, तो जैसे कि होता है ना, जैसे हम डॉक्टर नहीं हैं, साइंटिस्ट नहीं हैं, हमको नहीं पता हमारी बॉडी में क्या चीज़ है, कैसा फंक्शन होता है, किसी को नहीं पता, ये नॉलेज कोई नहीं जानता। पर यहाँ रह के मैंने ये चीज़ें, हम मेडिसिन नहीं दे सकते, हम चीर फाड़ नहीं कर सकते, हम ऑपरेशन नहीं कर सकते, लेकिन हमको, क्योंकि देखिए क्या होता है, कोई भी व्यक्ति बीमार पैदाइश ही नहीं होता, उसको बीमारियां बाद में होती, क्यों होती है वो मेन पॉइंट कोई नहीं जानता। सीधी सी बात है, गलत खाना खाया तो आप बीमार हो गए, गलत न्यूट्रिशन का गलत खाना खाना, तरीके से खाने से ही हम बीमार होते हैं। पहले हमारे जो पूर्वज हुआ करते थे वो बीमार नहीं होते थे, तो उसका कारण भी यही था। मैंने यहाँ की ये सारी चीज़ें सीखी, खुद में डेवलपमेंट किया। किस आप विंग से जुड़ी जिससे आपका आत्मविश्वास बढ़ा और आप खुशी अंदर से बाहर से महसूस करती हैं? ये वैसे तो वेट लॉस कंपनी है मेरी, और इसमें कोई भी मुलाजिम नहीं होता है, सभी मालिक होते हैं, सबको अपना डिसीजन लेने का हक होता है। हाँ, सपोर्ट सिस्टम यहाँ बहुत स्ट्रांग होता है, हर कोई आपको पूरी तरह सपोर्ट करेगा। अगर आज मुझे टीम की ज़रूरत है मेरी, तो मैं एक कॉल करूँगी, मेरी टीम पूरी तरह मुझे यहाँ सपोर्ट करने आ जाएगी, क्योंकि हम हेल्थ कैंप भी लगाते हैं लोगों के लिए, लोगों को अवेयरनेस के लिए। तो ये सारी इसकी प्रक्रिया क्या ऑनलाइन होती है? हाँ, ऑनलाइन ही होती है ज़्यादातर। हमारा मोटिव ये है कि अगर हम ये फिजिकली यहाँ पे करेंगे तो कम लोगों को ही हम जोड़ सकते हैं। अभी जो गवर्नमेंट ने शुरू किया ऑनलाइन जूम ऐप से, वो एक बहुत अच्छी चीज़ शुरू की है। पूरे विश्व के व्यक्ति जुड़ सकते हैं। इससे क्या होता है कि लोग एक दूसरे से जुड़ सकते हैं, तो उसकी वजह से हम लोगों को ऑनलाइन ही गाइड करते हैं कि आप कैसे हेल्दी रह सकते हैं। छोटी छोटी चीज़ों पे हम लोगों को गाइड करते हैं, उनको सिखाते हैं, समझाते हैं। साथ ही साथ कोच की तरह, हम जो कोच बने हैं, तो हम क्या करते हैं, लोगों को पूरी तरह फॉलो करते हैं। मतलब जैसे बच्चे की केयर करते हैं ना, फॉलो अप करते हैं। बच्चे को जो चाहिए वो पेरेंट्स को पता होता है, बच्चे के लिए क्या अच्छा होता है वो पेरेंट्स को पता होता है, तो हम उसी तरीके से उनकी केयर करते हैं और उनको सिखाते हैं। तो आपकी जो इस मुश्किल वाले दौर में ये एक अमृत धारा की तरह उपयोग में लाती हैं आप? बिल्कुल, मैं इसको अमृत ही समझती हूँ, जो कहीं से शायद स्वर्ग से आया हो, ऐसा कह सकते हैं, उन लोगों के लिए जो आज तकलीफ में जी रहे हैं। सिर्फ मुझे तो बॉडी पेन है था, लेकिन ऐसे ही ना जाने कितने लोग हैं जो अलग अलग डिसीज़ से आते हैं, अलग अलग उनको डिसीज़ है, प्रॉब्लम है, तो उन सब की यहाँ पर ठीक हुई है। कुछ हैं झांसी से भी जुड़े हैं मेरे साथ लोग, और इसका बेनिफिट ले रहे हैं, वो 8-9 महीने से जुड़े हुए हैं, और ना सिर्फ उनकी हेल्थ अच्छी हुई, उनकी पर्सनल लाइफ भी डेवलप हुई है, मतलब पर्सनल लाइफ भी बहुत अच्छी हुई है। अच्छी ग्रूमिंग बढ़ी है उनकी। हाँ, उनका मेंटली मतलब सोच बदली है, क्योंकि मेन होता है इंसान की सोच। अगर सोच बदलेगी ना तो शरीर में भी फर्क आता है, लोगों के सोच के साथ में लोगों के व्यवहार भी बदलते हैं। रश्मि जी, ये तो हुई आपकी ये वाली यात्रा जो आपकी पीड़ा और खुशी से मिश्रित है। आपके इसके अलावा अन्य शौक क्या है? मुझे वैसे तो शौक है, सबसे ज़्यादा अगर शौक कहा जाए तो डांस करने का मुझे बहुत शौक है। मुझे क्लासिकल डांस बहुत पसंद है, पर कहते ना कि कंडीशन ये है तो नहीं कर सकते, तो ये कह सकते हैं, लेकिन हाँ, मैं अपने शौक को मारती नहीं हूँ। मुझे करना होता है तो म्यूज़िक ऑन किया और अपने किया, बच्चों के साथ या खुद के साथ ये करती रहती है। हाँ, और मुझे इसका कॉम्प्लीमेंट भी मिलता है। मतलब जो मेरे क्लोज हैं, मैं उनको वीडियो भी भेजती हूँ, सेंड करती हूँ, तो कहते हैं कि बहुत अच्छा है, स्कोर करो। इसके अलावा और क्या महत्वपूर्ण शौक है जो दुनिया को पता ही नहीं? इसके अलावा मुझे गाना गाने का बहुत शौक है, म्यूज़िक मुझे बहुत पसंद है, गाने गाती हूँ। साथ ही साथ मुझे अच्छी इंटरेस्टिंग बुक पढ़ना, ऐसी बुक्स पढ़ना जो लोगों को मोटिवेट करती है, जो कुछ सीखना, हाँ, जो लोगों को जीना सिखाए, सही तरीके से जीना सिखाए, मैं ऐसी बुक्स पढ़ना पसंद करती हूँ। बाकी मुझे ऐसी कोई भी कॉमिक या ये सब पढ़ने का मुझे कोई शौक नहीं। जैसा कि आपने बताया कि आपको गुनगुनाने का बड़ा शौक है, तो अगर आपको कोई मुश्किल ना हो तो एक कोई गाना आप हमारे दर्शकों के साथ शेयर कीजिए, गुनगुनाइए बस। ऐसे तो मुझे याद नहीं आ रहा कोई है। सा भी गाना जो आपको खुद को बहुत अच्छा लगता हो। मुझे वैसे तो कहा जाए तो मुझे सारे ही गाने बहुत पसंद है, लेकिन अगर बोल रहे हैं तो थोड़ा सा, हाँ, गाया तो मैं अकेली हूँ,
जी। पर बस ये कि थोड़ा सा लगता है, मुझे याद नहीं आ रहा कि मैं कौन सा गाना गाऊं। जो भी आपको लगे कि आज आपको सुनाना चाहिए, उसकी 2 लाइनें मामूली, बस अच्छा गुनगुनाइए। ठीक, तो मैं जो सुनाने जा रही हूँ गाना वो ये है कि जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है, थोड़े आंसू हैं थोड़ी खुशी, आज गम है तो कल है खुशी, जिंदगी की यही रीत है। बहुत खूब, अच्छा गाती हैं आप। रश्मि जी, आपका एक लुपा छुपा शौक जो आप मिस कर रही हैं, टूरिज्म भी है। आप दुनिया को देखना चाहती हैं अपने तरीके से। हाँ जी, मैं दुनिया घूमना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि इस दुनिया में क्या है वो सब कुछ देखना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी के 30 साल अपने घर के अंदर ही गुजारे। मैंने जाया। बाहर की दुनिया नहीं देखी। उसका कारण भी यही था कि बाहर की दुनिया के साथ जुड़ने से भी डर लगता था। एक कारण ये भी था, दूसरों पर डिपेंड नहीं रहना। मतलब होता है ना, डिसेबल व्यक्ति के लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। उसके कारण ही मैं बंद रही और बस मैंने यही तय किया है। मतलब मेरा बहुत बड़ा सपना है कि मैं पूरी दुनिया तो घूमूं, उसका कोई भी मुझे रास्ता मिलेगा ना, मैं वो करना शुरू कर चुकी हूँ। उस पर मैंने अपना कदम बढ़ाना शुरू कर दिया है। आज नहीं तो कल तो ऐसा पॉसिबल होगा कि मैं उड़ान भरने को तैयार हैं आप। बिल्कुल, मैं जी। लोगों के लिए एक मोटिवेशन भी बनना चाहती हूँ, क्योंकि जब घर से आप बाहर निकलते हो ना, तो लोग आपको देख के मोटिवेट भी होते हैं कि जब ये जा सकते, ये कर सकते हैं, ये इतनी दुनिया घूम सकते, तो हम क्यों नहीं। तो आप इस ट्राई साइकिल या इसको क्या कहेंगे, इसके माध्यम से आप अपने सहज काम अपने आप निपटाती हैं? हाँ, इसी के साथ मैं अपने सारे काम निपटाती हूँ। जितना मेरे शरीर से बनता है उतना मैं बाहर निकलती हूँ। उसके बाद जब नहीं बनता, क्योंकि इसको चलाने के लिए भी ताकत चाहिए। रश्मि जी, गवर्नमेंट ने बहुत सारी स्कीम दिव्यांगों के लिए चालू की हैं, आपको शायद जानकारी हो या ना हो। कभी आपने उस तरफ आपका ध्यान गया कि उससे आपको लाभ लेना चाहिए या लिया आपने? नहीं सर, मुझे इसकी कोई भी जानकारी नहीं, इतनी ज़्यादा नहीं थी। और हाँ, एक बार पेंशन का ज़रूर हुआ था, पर पेंशन वो 300 थी। तो और मेरे पापा की गवर्नमेंट जॉब थी तो वो मुझे इतना अजीब लगा पेंशन के लिए कि 300 रुपये, 300 बहुत रुपये में कम क्या होता है। दान होता है आपके हिसाब से। हाँ, जीविका भी नहीं चलती है। तो लेकिन जिनको ज़रूरत है भाई वो ले रहे हैं, लेकिन मुझे पसंद नहीं आया। स्वाभिमान को मुझे लगा कि नहीं, मुझे ऐसा लगा कि मुझे खुद कुछ करना चाहिए बजाय पेंशन के आप खुद धनोपार्जन करें। इससे अच्छा है कि मैं कोई बाहर स्टॉल निकाल लूं, खाने पीने की दुकान चला लूं, कुछ भी करूं, तो उससे बेहतर तो यही होगा ना मेरे लिए। मुझे वही लगता है। रश्मि जी, अगर चलते चलते आपसे ये पूछा जाए कि आपकी ज़िंदगी की ऐसी कौन सी ख्वाहिश 2 हैं जो आपको पूरा करने के लिए अब आप तैयार हैं? ख्वाहिश तो वैसे देखी जाए तो बहुत सारी है, लेकिन इसमें सबसे बड़ी ख्वाहिश मेरी यही है कि मैं कोई का मेंढक नहीं बनना चाहती। मैं लोगों के सामने अपने आप को एक स्ट्रॉन्ग उसके साथ दिखाना चाहती हूँ। मैं ये कहूँगी कि मेरी जैसी गलती और मेरे जैसे लोग ना ही नॉर्मल करें ना डिसेबल करें, वो अपने घर से बाहर निकलें, अपने आप को दुनिया को देखें और दिखाएं। दुनिया में क्या हो रहा है, क्योंकि आप जब तक घर के अंदर रहोगे ना, आपको नहीं पता कि दुनिया कैसी है। घर के बाहर निकल के ही आपको पता चलता है, और दुनिया को देखना बहुत जरूरी। घर में आप देखिए, पैदा हुए, सुबह उठे, खाया पिया, सो गए, फिर सुबह उठे, फिर वही दिनचर्या, क्या जिंदगी है। उससे अच्छा अपनी जिंदगी का एक लक्ष्य बनाइए, कुछ स्पेशल बनाइए, कोई लक्ष्य बनाइए, भले चाहे वो छोटा सा ही कोई लक्ष्य क्यों ना। आप रंगोली बनाइए, अगर आपको अच्छा, आजकल तो कितना कुछ आ चुका है, मतलब सोशल मीडिया, आप उसके थ्रू फेमस हो सकते हैं। अगर आप करना चाहते हो ना, तो आप इसके जरिए आप करो, लेकिन पर करो। एक तो ये ख्वाहिश हुई, दूसरी आपकी ख्वाहिश क्या है? दूसरी तो मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश यही है कि मैं जिंदगी जीऊं और वो सब कुछ करूं जो मैं करना चाहती हूँ, जो 30 साल से नहीं कर पाई। जी हाँ, मैं खुद अपने आप से शॉपिंग करूं, घूमने जाऊं, होटल, मतलब हर चीज़ में जीऊं,
एडवेंचर जो होते हैं, एडवेंचर कहते हैं, मुझे एडवेंचर करना बहुत पसंद है। मतलब अलग अलग चीज़ें जो किसी के लिए नामुमकिन होता है ना, लोग सोचते हैं, जैसे मेरे जैसी लड़कियाँ खास करके सोचती अरे ये मैं कैसे कर सकती हूँ, मैं नहीं कर सकती, मुश्किल है, और मुझे वही करने में मज़ा आता है। जो होगा देखी जाएगी पर ये एडवेंचर है और मुझे करना ही है, तो ये सारी चीज़ें मैं करती हूँ। तो ये थी रश्मि कुशवाहा, जो जिंदगी की उड़ान को भरने के लिए अब और आज जो 30 साल इन्होंने अपने पूर्व में गंवाए हैं, उनकी क्षतिपूर्ति करते हुए कुछ नया और विशेष करना चाहती हैं। बंजारा बीट्स से बात करने के लिए रश्मि बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद सर, क्या आपने मुझे सुना। अरे हाँ, इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए बंजारा बीट्स।